भारत के प्रमुख धनी मंदिरों में से एक मंदिर माना जाता है तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर सबसे धनी मंदिर होने के बावजूद भी वहाँ के प्रभु सबसे ज़्यादा गरीब हैं। तिरुपति बालाजी का कर्जा इतना ज़्यादा है कि कलयुग के अंत तक समाप्त नहीं होगा। और तिरुपति बालाजी ने खुद कुबेर से कहा था कि कलयुग के अंत तक वो उनका कर्ज दान करते रहेंगे। आज हम बात करेंगे तिरुपति बालाजी का नाम गोविंदा क्यों पड़ा। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे कि आखिर क्यों लोग तिरुपति बालाजी को गोविंदा कहते हैं। जब भी हम तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पे गोविंदा गोविंदा क्यों कहा जाता है। जिस तरह हम वृंदावन में जाएं तो वहाँ पे राधे राधे कहते हैं, तिरुपति बालाजी के मंदिर में हर भक्त गोविंदा गोविंदा ही क्यों कहा जाता है। इसके पीछे एक कहानी है। बात करते हैं उस कहानी के बारे में। एक समय की बात है जब विष्णु भगवान जी श्रीनिवास के रूप में धरती पर आए और जैसे ही वो धरती पर घूम रहे थे तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी। भूख लगने पर वह ऋषि अगस्त के कुटिया में चले गए और कहने लगे उनका एक कार्य था जिसको वो सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं, इसीलिए कलयुग के अंत तक वह यहीं रहेंगे। पर मुझे गाय का दूध बहुत पसंद है और मैं आपकी गौशाला से एक गाय लेना चाहता हूँ। ऋषि अगस्त उनको समझ गए। ऋषि अगस्त ने उनको पहचान लिया और दोनों हाथों से नमन करते हुए कहा, प्रभु मैं आपको गाय दूंगा, लेकिन मेरा एक नियम है, मैं गाय उसी को देता हूँ जो अपनी पत्नी के साथ यहाँ आते हैं, इसीलिए आपको अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे आना पड़ेगा। भगवान उनकी बात सुन के वहाँ से चले गए और कुछ समय के पश्चात भगवान ने देवी लक्ष्मी के स्वरूप पद्मावती लड़की के साथ यहाँ पे विवाह किया। फिर प्रभु कुछ समय पश्चात पद्मावती को लेकर ऋषि अगस्त की कुटिया में गए। वहाँ पे बहुत सारे ऋषि थे। उन्होंने कहा कि आचार्य इस समय आश्रम में नहीं है, इसलिए जब आचार्य आएंगे तब आप आना। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं बार बार नहीं आऊँगा। ऋषि ने मुझे कहा था कि जब भी आप अपनी पत्नी के साथ आएंगे तो आपको गाय दी जाएगी। अब मैं आया हूँ, इसके बाद मैं नहीं आऊँगा, इसीलिए आप मुझे गाय दे दो। लेकिन ऋषि नहीं माने। ऋषि ने कहा कि गाय तो सिर्फ आचार्य ही देंगे, हम भी अपने नियम से बंधे हैं, हम बिना आचार्य के यहाँ से कोई भी गाय किसी को भी नहीं दे सकते। बहुत बोलने के बावजूद भी जब ऋषियों ने प्रभु को गाय नहीं दी तो श्रीनिवास वहाँ से अपनी पत्नी को लेके चले गए। जैसे ही श्रीनिवास जी अपनी पत्नी को लेके वहाँ से चलते हैं तो पीछे से ऋषि आचार्य आ जाते हैं। आचार्य आते हैं और आश्रम के ऋषि उनको बताते हैं कि श्रीनिवास करके कोई यहाँ अपनी पत्नी के साथ आया था और गाय मांग रहा था। जैसे ही आचार्य सुनते हैं बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और गौशाला में जाकर तेजी से एक गाय ले आते हैं और गाय को लेकर बड़े दुखी मन से रास्ते में प्रभु को ढूंढते हुए चलते हैं और साथ में ही आवाज़ लगाते हैं प्रभु को। और प्रभु के पीछे पीछे जैसे ही उनकी नज़र पड़ती है वो ज़ोर से भागती हैं और आवाज़ देने के लिए प्रभु को कहते हैं गो इंदा, गो इंदा, प्रभु गो इंदा। इसका अर्थ है कि प्रभु गाय को ले जाइए। लेकिन प्रभु को सुनाई नहीं दिया और प्रभु को लगा कि वो उनको गोविंदा कह रहे हैं। अनजाने में ही ऋषि अगस्त ने प्रभु को 108 बार गोविंदा कहा। प्रभु को गोविंदा ही सुनाई दे रहा था। प्रभु रुक गए और कहने लगे कि बोलो अगस्त, क्या कह रहे हो। प्रभु मैं आपके लिए गाय लेके आया हूँ और मेरे ऋषियों ने आपको गाय नहीं दी, उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और ऋषि को वरदान दिया प्रभु ने कि आज से इस नाम से ही मुझे भविष्य में यहाँ पे जाना जाएगा। तिरुपति बालाजी को उसी दिन से वहाँ के लोग गोविंदा कहते हैं, क्योंकि भगवान को ऋषि अगस्त्य के गोविंदा बुलाने पर गोविंदा ही सुनाई दिया था, इसीलिए उनको गोविंदा कहा जाता है। भगवान श्री निवास के रूप में विष्णु जी की ने वहाँ आशीर्वाद दिए कि कोई भी मनुष्य भविष्य में गोविंदा बोलता हो यहाँ आएगा तो वो अपनी ज़िंदगी में सर्व सुख प्राप्त करेगा। इसीलिए उस समय से लेके आज तक कोई भी भक्त तिरुपति बालाजी के मंदिर में जाता है तो गोविंदा ही बोलता है। आज अपनी वीडियो को यहीं विश्राम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह धार्मिक जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह की और धार्मिक जानकारी जानने के लिए आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक और साथ में कमेंट में जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा।